सपोर्ट करना, चाहे वो खाने के सपोर्ट करे, चाहे वो अपना योगदान कैसा भी दे, जो जैसा दे सकता है ना। आपको पता है हम सब याजक हैं। कैसे? क्योंकि हम सबके पास निजी भवन है, ये शरीर ही एक परमेश्वर का मंदिर है। पक्का हम याजक हो गए, है ना। ठीक है, निकालेंगे वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय को 26 1:26। मैं यहाँ रहने दो, हिंदी पढ़े। मैं हमारी ऑडियंस इंग्लिश नहीं जानती है, लेकिन हिंदी हमारा है ना। हाँ। उत्पत्ति 1 उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना। बस परमेश्वर ने फिर कहा, यानी कि पहले कह चुका है, फिर कहा, दोबारा बात हो रही है ना। क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम बहुवचन आ रहा है, फिर एक परमेश्वर है ना। हम मनुष्य को, मनुष्य वर्ड दे रहा है वो, यानी कि मनुष्य बन चुका है, दुनिया तो पहले बन चुकी है, यानी कि तभी तो मनुष्य बोल रहा है वो, है ना। मनुष्य को अपने स्वरूप, किसके स्वरूप बोल रहा है वो? गधे घोड़े के, है ना। तो यानी कि हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे जैसा है, एग्जैक्ट है ना, है ना। हम मनुष्य को अपने स्वरूप, स्वरूप का मतलब स्वरूप जैसा, हाँ, जैसे कि उसकी एक परछाई, है ना। स्वरूप, अब स्वरूप के अनुसार अपनी समानता, मतलब अब समानता यानी कि जो वरदान है वो हमारे अंदर है। हमारी आंखें अलग हो सकती है, चाल ढाल हो सकती है, कि क्या बोलते हैं, ये अपने बाप की तरह लगता है, बिल्कुल बाप नहीं है लेकिन लगता है। क्यों? उसकी आदत वही है, ये वैसे ही काम करता है, बोलते हैं, है ना, बोलते नहीं बोलते। यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बना दिया, है ना। फिर क्या कहा? और वह समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी, छोटी नहीं सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। अधिकार का मतलब एक अथॉरिटी। क्या हम इस्तेमाल करते हैं अधिकार को? नहीं करते। अब एक इमेजिन करो, मनुष्य का निर्माण कब हुआ? उत्पत्ति से पहले, बाद में? बाद में हुआ। यानी कि सब कुछ बनाने के बाद, पृथ्वी की रचना के बाद, पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि पहले करता तो आदम मर जाता डर के मारे, कहाँ खाएगा। अब किसी को जंगल में खड़ा कर दो, ये तेरा घर है, घबरा जाएगा ना, क्योंकि उसको कुछ दिखेगा नहीं। जंगल में घर होगा तो रह सकता है ना। अब परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इंतजाम करने वाला है, वो जानता है पहले से क्या करना है, बाद में क्या करना है। कभी कभी हम परमेश्वर का कल देते हैं, ये नहीं ऐसा करना चाहिए था, नहीं करते, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, तो हम परमेश्वर बड़े साबित हो जाते, है ना। देखिए एक बहुत डीपली बात है। अब यहाँ पे जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिए, मनुष्य के जाति में मनुष्य बनाया और अपने स्वरूप, अपने हाथों से बनाया, सारी चीजें बोल के बनाई। एक मनुष्य जिसको अपने हाथों से बनाया, कैसे बनाया? किसका था वो? मिट्टी। मिट्टी की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उस मिट्टी की वैल्यू को परमेश्वर ने समझा, है ना। हम जब खुदा में नहीं होते मिट्टी के समान होते हैं, है ना? और जब खुदा में होते हैं मिट्टी बोलने लगती है यीशु मसीह के नाम में। अब जब मिट्टी के समान आया तो आदम को बनाने के बाद परमेश्वर सबसे बड़ा काम क्या करा? अपना, यानी कि जो परमेश्वर के पास अथॉरिटी थी वो पूरी अथॉरिटी मनुष्य को दे दी। तो यानी कि हम परमेश्वर के जैसे रखते हैं, है ना, परमेश्वर से बोल सकते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो इनफैक्ट हम बाप नहीं, बाप जैसे ही है, यानी कि है तो वही। आप समझना, आपका बेटा आप जैसा ही दिखता है, आपकी बेटी आप जैसे दिखती है। मनुष्य मनुष्य के आप नहीं होइए, हो भी वही है, ब्लड आप में सेम है ना, तो वही क्वालिटी हमारे अंदर है ना। मैं हमेशा कहता हूँ फ़ोन साइलेंट रखो ना, कहता हूँ ना, मुझे पता है दुनिया में फ़ोन आया ना, प्रेयर टाइम में तो फ़ोन आता ही आता है, काट दीजिए कभी। अब एक क्वेश्चन आता है, कहाँ जा रहा है? अब एक क्वेश्चन आता है, तो फिर मनुष्य कैसे बिगड़ गया? भाई मनुष्य के अंदर क्रोध क्यों? परमेश्वर क्रोध नहीं करता, पाप नहीं करता, है ना। क्योंकि देखो शैतान हमसे क्यों चिढ़ता है? जो जगह शैतान की थी वो आज हमारी है, आपकी है ना। जहाँ शैतान खड़ा होना चाहिए था, वो अथॉरिटी ले रहा था, खुदा ने हमें वारिस बना के खड़ा कर दिया, और इसलिए वो अब परमेश्वर के संतानों को परेशान करता है ना। लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में,
कि उन्हें परमेश्वर की संतान से बदला लिया। अब बात आती है कि लोग हमें देखकर किसकी बड़ाई कर रहे हैं, शैतान की या परमेश्वर की? कैसे परमेश्वर की बड़ाई होगी? निकालेंगे डैनियल 6। बहुत डीप ले जा रहा परमेश्वर इन सालों में मुझे। डैनियल 6:3 मैं पढ़ता हूँ, देखो बहुत यही ध्यान देना। मैंने कहा इन दिनों में परमेश्वर डीप ले जा रहा है। डैनियल 6:3 निकला? निकालो आराम से निकालो, टाइम बहुत है। 6 का पढ़ो बहन। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा पाई जाती है, डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है। क्या देखा गया? उत्तम आत्मा रहती है। क्या आत्मा दिखती है? तो कैसे पता चला? बहुत गहरा है ना। देखो, जब ये देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, कैसे देखा गया? क्वेश्चन आता है ना, पर कैसे देखा गया? एक शराबी के अंदर शराब दिखती है? नहीं दिखती ना। वो पीने का कब दिखेगी? उसके बर्ताव से। वो हल्ला मचा रहा है, वो गालियाँ बका रहा है, देख वो नशे में उससे बात मत कर, देख उसके घर में जब लड़ाई होती रहती है, देख अपनी पत्नी को मारा, देख अपने बच्चों को मारा, देख वो अपनी उसकी पत्नियाँ भाग गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी कैरेक्टर से शैतान की महिमा कर रहे हैं। उससे परमेश्वर संतान कोई कहेगा? अगर डैनियल चोर होता, गाली देने वाला होता, तो क्या कहते? इसमें तो गंदी आत्मा काम कर रही है। लेकिन डैनियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। ये देखा गया। कैसे देखा गया? काम से। परमेश्वर की आत्मा रहती है उसके अंदर काम से। क्या कोई हमें बोल सकता है कि हमारे अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है? बोलना चाहिए ना। हम अलग है दुनिया से भाई। दुनिया को कुछ भी कहे, हमें दुनिया से अलग बोला है परमेश्वर ने। हम संसार के रहते, संसार से अलग है। हमें लोग कहे, इस विनोद भाई के तो उत्तम आत्मा पाती है। यही तो पॉइंट है। जब दुनिया, उसने नहीं कहा कि मेरे अंदर उत्तम आत्मा पाती है, डैनियल ने कहा। लोग कहे, हम तो कह सकते हैं मेरे दाने बासा है, मेरे तो पवित्र आत्मा है। अरे दुनिया क्या है तभी तो, यानी कि सामने वाला क्या है देखकर हमारे करैक्टर से खुदा की महिमा हो, हमारे बर्ताव से परमेश्वर की महिमा हो। अब मान लो आप जिस घर में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वहां लड़ाई की आवाज आ रही है, अब कभी जाओगे क्या? तो भाई पहले तो अपना कर ले। हमारा करैक्टर ही परमेश्वर की महिमा करवाता है ना। अभी मैंने बोला ना कि जैसे अब उत्तम आत्मा उसमें रहती है, देखा गया। और इसके बाद क्या होता है? जब हमारे अंदर उत्तम आत्मा कोई देखता है, हमारा बॉस कोई भी हो, तो प्रमोशन होता है। आमीन। चाहे वो मिनिस्ट्री हो, घर हो, उत्तम आत्मा रहेगी, कैरेक्टर को, तो प्रमोशन होना ही है ना। क्योंकि ये चीज हमें डिसाइड करते कि हमारे अंदर क्या आत्मा काम कर रहा है। क्या हम परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान की तरह काम कर रहे हैं? अब मैं भी बोला ना कि हम याजक है। जैसे अभी बोला कि हम टूटे फूटे भवन में नहीं रह सकते। ये भवन तो बाद में, पहले अपना रियल भवन को मरम्मत करो। निकालो कुरिन्थियों पहला उसका 3:6। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जब चर्च के अंदर आत्मा काम करता है तो हम क्या कहते हैं? अरे बहुत पावरफुल चर्च है, यहाँ पे जो मांगते मिलता है। तो हम क्या पावरफुल नहीं? हमारे अंदर आत्मा काम नहीं करता? तो फिर कहाँ है वो हमारा? कहीं हमारे अंदर टूटा फूटा मकड़ी जाले तो नहीं लगे? अगर हम उस चर्च को देख रहे जहाँ जा रहे हैं, हम कह रहे हैं यार तुम्हारा चर्च तो यहाँ देखो, यहाँ टूटा हुआ, यहाँ टूटा, इसको मरम्मत करो, तो परमेश्वर हमारे चर्च को भी देखेगा ना। कहाँ टूटा हुआ है, क्या चीज़ है? वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। क्या चुराता है शैतान का काम प्रभु यीशु मसीह सांसारिक नहीं बोला, धन संपत्ति वाला शैतान नहीं है, वो चोर नहीं है। यानी कि वो हमारी फल को ना चुरा ले, हमारे प्रेम को ना चुरा ले, कहीं उसे आने का मौका तो नहीं दे रहे हम। चोर कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जहाँ से इंसान सोच नहीं सकता, अपने दरवाजा खुद बनाता है। पहले वो क्या करता है? रेकी करता है, यानी कि मोहना करता है।
कहाँ से मैं घुस सकता हूँ, कब ये लोग सोते हैं, कब शैतान भी करता है। इनके घर में, इस भवन में क्या चुराऊं, कैसे चुराऊं, ये विनोद भाई बहुत बढ़ रहे हैं, चलो क्रोध इनके घर में काम कर रहा है, क्रोध के अंदर घुस जाएगा, फोन के द्वारा घुस जाएगा, आंखों के द्वारा घुस जाएगा और हमारे अंदर से परमेश्वर की चीजों को क्या करेगा, चुराएगा। किसका फोन था? गाड़ी कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का अंदर मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वास कर रहा है ना। अगर आपका ऑटो में कोई बच्चे खेल रहे हैं, कर रहे, आपको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि आपकी वो जगह है। अगर हमारे अंदर भी हम अपने को खुद गंदा कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। बीमारी आगे जाएगी नहीं, रुक जाएगी वहीं। जब हम भवन को बैठ के देखे, यार तो भवन में चुगली कर रहा है, भवन में कोई गाली बक रहा है, तुम्हें बुरा लगेगा? हम 24 घंटे उसके भवन है, याद रखना 24 घंटे भवन है। हमें पवित्र चमकदार रहना है, अपने घर को चमकाते हैं, अपने आप को चमकाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के शरीर को करते हैं, उसी हिसाब से हम अंदरूनी उस भवन को चमकाए। जब वो ये भवन चमकेगा ना, तब ये भवन चमकेगा। यहाँ लिखा है, देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, तुम हो। बस यही कहना है। हम याजक हैं, हमारा काम है इस भवन को हमेशा चमकाते रहना। अगर कोई टूट फूट है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे चोर आने की गुंजाइश कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर कमज़ोरी है, शायद मैं इस कमज़ोरी से पार नहीं पा रहा हूँ, तो घुटने टेके परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरे इस टूटे हुए मंदिर को बना दे यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु मसीह कंप्लीट मनुष्य बन के आया, आपके अवतार बन के नहीं आया। उसके अंदर वही आत्मा काम कर रहा है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। उसने अपने शरीर को हमेशा चमका के रखा, अपने मंदिर को खुदा के। आज हम भी अपने इस मंदिर को चमका के रखें। इसमें आलसपन नहीं, इसमें क्रोध नहीं, इसमें मकड़ी के जाले नहीं लगना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा ना है कि शैतान इसमें डेरा करे और फिर यीशु मसीह को कोड़ा लेना पड़े। हम उसके मंदिर है, चमकते रहना चाहिए। जब हम चमकेंगे ना, तब जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ भवन बना देगा परमेश्वर। आपका ऑटो रिक्शा भी भवन बन जाएगा कि जहाँ हम खड़े हैं वो जीवित भवन है। ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, जब हम यहाँ से सफाई कर रहे हैं, बड़े दिखा के कर रहे हैं, लाइट लगा दी, पर्दे लगा दिया, लेकिन इस भवन को तुमने गंदा कर रहा। इस भवन को तो कोई देख नहीं रहा ना, वो तो मन में है। यहाँ तो देख रहे अच्छा, अरे ये देखो प्रॉफिट अलीशा का भवन कितना चमकदार है, मन में क्या चल रहा है, इस भवन को क्या देख रहा है। पुलपिट पे खड़े होकर चमत्कार तो कोई भी कर देगा, खुदा वरदान देकर लेता नहीं है। क्या वो फ्रूट्स काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज से मैं यही कहूँगा कि अपने भवन को कभी गंदा मत होने देना, कभी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर लगता है आपको कि आज कुछ सफाई चाहिए, तो उसी दिन फास्टिंग में चले जाओ, उसी नाइट पर में बैठो और कहो परमेश्वर इस टूटे घर को बना दे। मैंने तेरे भवन को गंदा करा, मैंने क्रोध करके, पाप करके, गुस्सा करके, आंखों से, तन से, सुनाई से, चुगली से, कैसे भी करा, इस भवन को टूट फूट से बचा ले पिता। जब ये भवन बनेगा तब परमेश्वर हमें आगे ले जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता। आजो बहन, आप आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर से मुकाते आज के सुंदर वचन के द्वारा आशीष बरकत है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज प्रभु की दासी का जन्मदिन है, इस बेटी का जिसका नाम है आरती बहन, और जैसे कि इंदौर में भी एक आरती है, यहाँ भी एक आरती है। वो प्रॉफिट की पत्नी है और उनकी जो भांजी है वो प्रॉफिट नैंसी है। ऐसे ही इनकी बेटी प्रॉफिट अलीशा है, यानी कि इनका नाम नर्मिता है। खुदा ने उनको अलीशा बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं, और जो फ़ोन पकड़े भी खड़े इनके पति है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप फ़ोन पकड़ो, आ जाइए आप। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हूँ प्रभु जी पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। इन दोनों का मंदिर में कोई टूट फूट ना हो पिता। ये तेरा घर है मेरे परमेश्वर। इस घर के अंदर कोई शैतान काम ना करे पिता। इस घर में से कोई तेरी चीज़ चुरा के ना ले जाए पिता। उन चीज़ों को बचा ले मेरे परमेश्वर। और आज जन्मदिन के मौके पर वचन कहता है चांदी सोना तो नहीं, जो मेरे पास है देता हूँ, वो तेरी सारी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेम को खोलता हूँ पिता, वो आग को खोलता हूँ पिता। ये चमकता हुआ भगवान दिखे, जैसे डैनियल में कहा गया है कि पिता ये उत्तम आत्मा पाती है। लोग उनको देखे तो कहे कि इसमें उत्तम आत्मा पाती है इन दोनों में पिता। ये प्रॉफिट अलीशा के माँ बाप है, देखो ये घर कितना शांतिपूर्ण है, देखो उनके जीवन से हमें तेरी महिमा दिखती है पिता। लोग यूं ना कहने पाए
ये वही घर है जो खुदा का घर है, और यहाँ क्लेश होता है, बीमारी आती है, नहीं पिता ये मंदिर आप पवित्र बन जाए पिता, इस टूट फूट से उनको बचा ले, ये जन्मदिन के मौके पे पिता उनकी लंबी उम्र कर और उनके प्रेम को बांध और आगे का रास्ता निकाल, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। पकड़ो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दासी है, तेरी चुनी हुई है पिता, तेरी नाजिर है पिता, तो आंखों में पिता, तो आंखों के सामने इस बेटी को रखता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो एक पल ओझल नहीं होने देता पिता, अपने हाथों में तू संभाल के रखता है। इसके द्वारा पिता पूर्ण क्षेत्र बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो काम किसी से तो नहीं, तो तू तेरे द्वारा होता है पिता, तूने किसी को भी खड़ा करके काम करवाया है पिता, आज अपनी बेटी के द्वारा तो काम करेगा। मैं यहाँ आया तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो ये मांगे देना पिता, इनके जीवन में हर वो चीजें जो शैतान की ओर से मैं कैंसिल करता हूँ अब यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, दो बेटे बाहर है प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको ब्लेस कर प्रभु जी, क्योंकि तबीयत खराब है पिता, चंगाई दे, आगे का समय तेरा में सौंपते पिता, हमारा बैठना उठना आगे का सारा काम तेरा में सौंपते पिता, जितने यहाँ देख रहे पिता वो जान ले पिता परमेश्वर कि जो हमारे अंदर है वो बड़ा है पिता, जो हमारे अंदर है वो सामर्थ्य है पिता, हम दुनिया बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि तू हमारे अंदर रहता है पिता। ऐसे हम घोषणा करते हैं आज जिसकी दुनिया खराब है, यानी कि जिसका घर खराब है, वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हम डिक्लेयर करते हैं इस पुणे प्रार्थना भवन से, आज जितने जन्मदिन है पिता, जब वीडियो देखें उनके जन्मदिन आज आत्मिक हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज हर किसी की लंबी उम्र करना पिता, जो देख रहा है वो आशीषित हो रहा है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे आमीन। Praise God. प्रेज द लॉर्ड, जन्मदिन मुबारक।